हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेन। आज हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले बात, प्लेन होता क्या है, और फिर हम उसकी इक्वेशंस निकालना सीखेंगे एंड देन हम बात करेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और इक्वेशंस भी हम सिर्फ नॉर्मल फॉर्म की आज बात करने वाले हैं, नॉर्मल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म, दो ही टाइप की इक्वेशंस, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आती है कि भाई ये प्लेन होता क्या है, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, दिस इज जो प्लेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लो एक कुछ भी फिगर बना दिया, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी कोई भी वॉल्स, जितनी भी आप रूम पे वॉल्स वगैरह देखते हो, कोई क्यूबोर्ड ले लो, उनकी एक जो सरफेस होती है दैट इज योर प्लेन, सिंपल। और अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि प्लेन होता क्या है, तो सिंपली सरफेस, प्लेन क्या है? एक सरफेस ही है सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स, प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन दैट सरफेस। मैंने क्या बोला भाई कि एक सरफेस ही है, मैंने कोई दो पॉइंट लिए, उनको ज्वाइन किया, ये जो पूरी लाइन है ना, ये बोलने का मतलब इसी सरफेस पे रहेगी, इससे बाहर नहीं निकल के आएगी। जैसे कि मैंने बोला कि इससे बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये इसके ऊपर ही रहेगी, दैट इज योर प्लेन। क्लियर? होप सो क्लियर। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की मैं प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी भी लाइन को फिक्स करने के लिए कुछ कुछ चीजें बताई थी कि भाई एटलीस्ट दो पॉइंट आपको मिल जाए, एक पैरेलल डायरेक्शन मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए आपको, ठीक है, एक पॉइंट मिल जाए, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाए। तो ये कुछ तरीके होते थे किसी भी लाइन को फिक्स करने के। उसी टाइप से मेरे पास प्लेन के लिए भी रहते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग है प्लेन के लिए वो होता है कि अगर मुझे क्या क्या मिल जाए, द फर्स्ट थिंग क्या क्या मिले मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कि अगर मुझे ये प्लेन है मेरा, ठीक है, और मान लिया मैंने कि ये मेरा ओरिजिन है ओ, यहां से अगर मैं इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, होप आप देख सकते हो कि दिस इज योर प्लेन और मैंने ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और अगर मेरे पास ये लेंथ गिवन है कि लेट बी दिस इज डिनोटेड बाय पी, मुझे पी से गिवन है कि ओरिजिन से इस प्लेन, इस सरफेस के ऊपर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं उसकी लेंथ मुझे गिवन है, पहली चीज, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या चाहिए मुझे यूनिट वेक्टर भी चाहिए इसके परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए मुझे एटलीस्ट, ठीक है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मुझे गिवन है और ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे वो चीजें अगर मुझे गिवन है, द फर्स्ट थिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वी कैन से यूनिट वेक्टर बोल दो या वेक्टर बोल दो, वेक्टर बोल दिया तो मैं यूनिट वेक्टर निकालना मुझे आता है। तो अगर ये चीजें मुझे गिवन है देन मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो फर्स्ट तरीका है, यानी किसी भी प्लेन को फिक्स करने का तरीका क्या है, ओरिजिन से मैंने उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया, ओरिजिन से मैंने फिक्स कर दिया भाई ये ओरिजिन है, यहां से ये प्लेन है, ये इतने डिस्टेंस पे है, तो प्लेन तो यही रहेगा ना। और उसके यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो जैसे मैंने परपेंडिकुलर किया, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे हिलाना चाहूंगा तो वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, मतलब ये फिक्स कर दिया मैंने। और जब मैंने डिस्टेंस से इसकी लोकेशन फिक्स कर दी, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस नहीं देता तो ये प्लेन देखो, अगर यहाँ ओरिजिन है तो ऊपर नीचे कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर तो हमेशा ही रहेगा, बट जब मैंने डिस्टेंस फिक्स किया तो ये प्लेन फिक्स हो गया। तो ये पहला तरीका है किसी प्लेन को फिक्स करने का कि मुझे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए और वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मुझे पता होना चाहिए, और स्पेशली वी कैन से यूनिट वेक्टर अगर मुझे पता हो तो मैं उस प्लेन की इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, किसी भी लाइन, किसी भी सर्कल, किसी भी चीज की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी हो, सॉरी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक जनरल पॉइंट चाहिए होता है। सो लेट बी दैट जनरल पॉइंट इज आर। एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, मैं वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो अब अगर मैं एक बात पूछता हूं कि इस पॉइंट से इसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, इसकी लेंथ जो है 5 है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक तरह से, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? यस और नो, क्या बता सकते हैं मुझे? सर बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, सर सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ये ओरिजिन से इस तरफ आ रही है, और इस P ने मुझे इसका मैग्नीट्यूड दे दिया, मतलब इसकी लेंथ दे दी कितनी है। तो इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूं कि P इंटू, अगर मैं एन कैप लिख दूं, सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, यस और नो? डेफिनेटली, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को लेट ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, तो ओ ए मीन्स द पोजिशन वेक्टर पॉइंट इज
आर एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या हो गया पी एन कैप। होप सो ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से ये, अगर मैं बोलता हूं कि इसका ऐसे मैंने बोला तो ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है सर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो। ठीक है, और इसी का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं ना वो मुझे इसकी डायरेक्शन दे देगा। तो उसने यही किया हुआ है, ये मैंने डायरेक्शन ले ली, कितना मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास है। पहली चीज क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बचता है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए बी क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं वेक्टर ए बी क्या होगा, तो मेरा सिंपल सा आंसर होगा सर वेक्टर आर माइनस कर दो पी वेक्टर एन। ठीक है, बी ए लिखा है, इट्स ओके, बी ए लिख लो, ए बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, इन जनरली स्टैंडर्डली हम ऐसे लिखेंगे कि आर माइनस दिस लिखेंगे, दैट्स वाई मैंने ऐसे लिखा। बाकी अगर आप पी एन माइनस आर बी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपकी समझ में चीजें आनी चाहिए, दैट्स इट। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो अब मेरा वेक्टर ए बी क्या आ गया सर, या बी ए आ गया आर माइनस वेक्टर पी इंटू यूनिट वेक्टर एन। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है सर, सर ये वेक्टर जो है यही वेक्टर है, यानी पी डॉट एन कैप, पी डॉट एन कैप ये वाला वेक्टर है, यस और नो, क्योंकि ये 0 0 है। तो ये वेक्टर अगर मैं आपसे बात करूं कि ओ बी वेक्टर क्या होगा, तो इट्स सिंपली योर आंसर इज पी एन कैप। ठीक है, होप सो आपने वेक्टर्स और 3D के जो 4-5 लेक्चर हमने पहले किए वो पढ़े होंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब मुझे ये बताइए कि इस लाइन बी ए और ओ बी के बीच में एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या है सर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, यानी बी ए डॉट ओ बी मस्ट बी इक्वल टू 0। वाई इट इज 0, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल क्या है सर, 90, और cos 90 क्या होता है 0। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। या फिर मैं बोल दूं कि दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यस और नो, यस। नाउ बी ए मैंने क्या निकाला सर, इट्स सिंपल आर माइनस पी एन कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट है सर पी एन कैप के साथ, ओ बी मेरा क्या है पी एन कैप, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये पी क्या है सर, डिस्टेंस है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर क्वांटिटी को क्या मैं उधर लेके जा सकता हूं, या दोनों तरफ उससे डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। सो इस पी को मैं उधर ले गया तो 0 बाई पी इज 0। होप सो ये चीजें क्लियर है, यस और नो, यस। अब मेरे पास बता सर ये इस डॉट एन, इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा सर, एन कैप, सिंपल, यस और नो, यस। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस पी तो स्केलर है सर, एन कैप इंटू एन कैप क्या हो जाएगा सर, एन कैप इंटू एन कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है सर। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा से क्या आ जाएगा सर, इट इज 1। यस और नो, यस। ठीक है, एन कैप सेम डायरेक्शन, cos थीटा 0, cos 0 इज 1। दूसरा इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 इंटू 1, तो 1 अल्टीमेटली क्या आएगा मेरा 1। होप सो ये आपको पता है, होल इक्वल टू 0। इस p को ले जाओ दूसरी तरफ, तो दिस बिकम योर वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू p। सो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। किसकी इक्वेशन निकाली हमने, एक प्लेन की, कि एक प्लेन जिसका एक यूनिट वेक्टर गिवन है उसके परपेंडिकुलर, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मुझे गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये चीजें मुझे गिवन है कि अगर मुझे बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन whose distance from the origin is p and unit vector perpendicular to the plane is n cap, then your equation of the plane is this, and हम इसी इक्वेशन को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो आपसे अगर पूछा जाए तो दैट इज दिस। यहाँ पे क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रही है सर, आर हम सब जानते हैं, दिस इज योर जनरल पॉइंट, जैसे एक्स वाई जेड मेरा कार्टेशियन इक्वेशन में होता है। एन कैप ये मेरा वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये पी क्या है, दिस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से प्लेन तक का। सो ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए। पहली चीज क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसी इक्वेशन को क्या मैं कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं सर आर जनरल पॉइंट है, और अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं, दिस इज समथिंग लाइक दैट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यस और नो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर, एन कैप, यानी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं सर, एल आई कैप प्लस एम जे कैप। ये हटा दूंगा इस साइड वाला, सॉरी, एंड द लास्ट थिंग इज एन के कैप, और इज इक्वल टू मेरे पास रहेगा पी मेरा एज इट इज, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर, ये सुनो, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर एन, क्योंकि यूनिट वेक्टर में
जो मेरे स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही मेरे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम LX, सेकेंड वन बिकम MY प्लस NZ इज इक्वल टू P, दैट्स इट। सो ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है, बट दिस इज ऑल्सो इन नॉर्मल फॉर्म। ये मेरी वेक्टर इक्वेशन है, किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है, बट किस में? नॉर्मल फॉर्म में। क्या चीजें याद रहेगी? यस और नो। किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, दिमाग में रहेगा। तो ये दोनों चीजें आप दिमाग में रखोगे, इन पे बेस्ड मुझे क्वेश्चंस करने हैं। छोटी मोटी 2-4 बातें और बतानी है, उनके बारे में और बात कर लेते हैं, एंड देन हम मूव करेंगे। तो होप ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि अगर मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर गिवन हो जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर चाहे कहीं पे भी हो, डजंट मैटर, मैं उसको मूव कर सकता हूं क्योंकि मैं वेक्टर्स फ्री यूज करता हूं। सो मैंने इसके किसके अलोंग ले लिया? ओरिजिन से पास होते हुए ले लिया उस वेक्टर को। तो मेरा मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन मुझे ये दे रहा है, तो अगर मैंने O को ओरिजिन बोला तो B का पोजीशन वेक्टर हो गया मेरा P डॉट n कैप। A को मैंने जनरल पॉइंट माना R, तो यहां से मुझे AB वेक्टर मिल गया R माइनस PN, और ये यूनिट वेक्टर हो गया n कैप। इन दोनों का जब मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, तो फाइनली मुझे ये मिल गया, एंड दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन है, बट इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इन नॉर्मल फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये वेक्टर इक्वेशन है और ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है, दैट इज द डिफरेंस। चीजें क्लियर? होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट चीज देखो, इस वेक्टर को मैं यहां दोबारा लिखता हूं, ये मेरा कुछ ऐसे है। ठीक है, सो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। अब मान लो इस वेक्टर एन आर की बजाय क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि ये मेरा यूनिट वेक्टर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज डॉट एन वेक्टर एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, यस और नो, इज इक्वल टू पी। क्या मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकता हूं? यस और नो? यस भाई, हम सब जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब है उसी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो एन कैप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इस मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर को मैं ले जाता हूं इधर, क्या किसी को दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस बिकम योर वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, और भाई ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करके लेट भी मैंने इसको लिख दिया क्यू। तो ये मेरी, अब बोल सकते हो कि फॉर्म 2 बोल सकता हूं मैं इसका। फॉर्म 1 मैंने क्या पढ़ी कि r इंटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। दिस p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन दिस n इज n कैप। बट यहां पे ये q जो है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये जनरल फॉर्म है कि भाई मेरे पास कोई भी जनरल पॉइंट है और ये कोई भी वेक्टर n है जो कि परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन के। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अब इसी बात को लिखने का तरीका क्या है? अगर मैं इसी बात को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? ठीक है सर, r तो वही रहेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, डॉट। अब नाउ दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के केस में हम एल एम एन लेते हैं स्केलर कंपोनेंट, बट दिस इज जनरल वेक्टर। तो इस केस में हम क्या लेते हैं सर? ए आई कैप, मतलब हम कार्टेशियन रेशियोज लेंगे हम, बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर? होल इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? क्यू। नाउ मल्टीप्लाई देम, इस किससे करो? दिस बिकम योर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्यू। क्या चीजें समझ में आई? यस और नो? यस, दैट्स सिंपल। ठीक है, और अब इस क्यू को इधर ले आते हैं, माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, और इस माइनस क्यू को मैं लिख देता हूं डी, कि मैंने सपोज कर लिया कि माइनस क्यू मेरा किसके इक्वल है? सर डी के इक्वल है। तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया डी प्लस डी, एंड दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये क्या है? मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है। चीजें क्लियर? तो मैंने कितनी चीजें सीखी? फर्स्ट मैंने नॉर्मल फॉर्म सीखी किसी भी प्लेन की इक्वेशन की। द फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ये वेक्टर फॉर्म में होगी, ये मेरी कार्टेशियन, दोनों सेम ही बात है। इसको मैंने वेक्टर में लिखा है, इसी को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। पहली चीज क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। फिर मैंने इस यूनिट वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। उस वेक्टर के केस में मुझे इस फॉर्म 2 मिली। इसी को जब मैंने ऐसे कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गई? मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बन गई। ठीक है, अगर आप 2D की बात करोगे तो हम बात करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होती है? ये मेरी किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, इसी को जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये क्या बन गई? मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बन गई। ये चीज ध्यान रखना,
ये लाइन की इक्वेशन होती है, ये एक प्लेन के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एक पूरे प्लेन को बताती है 3D ज्योमेट्री। चीज ध्यान रहेगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये मेरी लाइन की इक्वेशन है कि नहीं। नहीं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्लियर, 3 कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन हमने करी थी ना, उससे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे है। और बाकी मैंने आपको एक प्लेन लिया है, वहीं से ड्रॉ करके बताया, तो यहाँ पे प्रूव करने वाली बात ही नहीं होती। जब मैंने ड्राइव ही एक प्लेन को लेकर के आया है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्लियर, और दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। दिमाग में रहेगी, इसको नोट डाउन करके रखो। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये मेरी जनरल इक्वेशन है किसी प्लेन की, ये मेरी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है। चीजें क्लियर? तो होप शो ये चीजें क्लियर है यहाँ तक। आज हम जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो इतना ही पढ़ेंगे। अब इन पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिससे कि आपकी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो प्लेन के बारे में, कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। बहुत आसान रहेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, सीधा सा। और ये चीजें ना अपने दिमाग में बिठा लो, इसी से मैं सारी इक्वेशंस ड्राइव करूंगा। जितनी भी इक्वेशंस आएगी ना, जितनी भी इक्वेशंस हमें ड्राइव करनी है, वो हम इसी बात से करेंगे कि हमें क्या चाहिए। एक वेक्टर चाहिए, ये तो जनरल पॉइंट है, ये तो हर जगह लेना है। एक वेक्टर चाहिए जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एक वेक्टर चाहिए जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे? 0 मिलता है। बस इसी चीज का हमें यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, कि जनरल वेक्टर एक, मतलब सीधी सी बात है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये मैंने एक वेक्टर लिया जो कि इस प्लेन के ऊपर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हमेशा इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री। उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो बस इसी चीज का यूज करके हम सारी जितने भी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होगी वो ड्राइव करने वाले हैं। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें क्लियर रहेगी। नॉर्मल फॉर्म मैंने बता दी आपको इक्वेशन की, एंड जनरल इक्वेशन बता दी आपको। ठीक है, तो आपके दिमाग में 1, 2, 3 एंड 4 चारों इक्वेशन अब आपके दिमाग में रहना चाहिए। इन्हीं पे बेस में क्वेश्चंस करवाता हूँ, चीजें हो जाएगी बिल्कुल क्लियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं लेता हूँ क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करते हैं। तो ये एक बार साफ कर दें। एक्सरसाइज 13.6 फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट ने क्या बोला? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस। भाई एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है मुझे प्लेन की, उससे मुझे क्या निकालनी है? कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी इजी। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर मेरे पास इक्वेशंस ऐसे हो, ठीक है, ये मैं जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर फॉर्म की बात नहीं कर रहा भाई। ठीक है, इससे अगर मुझे क्या निकालनी हो, इससे अगर मुझे क्या निकालनी हो? कार्टेशियन फॉर्म निकालनी हो, तो क्या करोगे? इस r को चेंज कर दो। ठीक है, सो सबसे पहला काम होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि r क्या है। तो लेट मैंने मान लिया कि r वेक्टर r का कंपोनेंट फॉर्म मैंने बोल दी कि दिस इज योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। बस इसको वैल्यूज को पुट कर दो, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। करो पुट। सो r बिकम योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है सर? इसके साथ। तो दिस बिकम योर 2i कैप, यानी मुझे वेक्टर n की वैल्यू गिवन है प्लस 3j कैप एंड माइनस k कैप, और सब कुछ इक्वल टू है किसके सर? 0 के। ठीक है, सॉल्व करें। डॉट प्रोडक्ट निकालना था सर, बिल्कुल। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी i के स्केलर कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i के स्केलर कंपोनेंट से करने। तो 2 into x दिस बिकम योर 2x, 3 into y प्लस 3y एंड माइनस 1 into z इज माइनस z is equal to 1. So that's your Cartesian equation of this plane. वेक्टर इक्वेशन मुझे गिवन थी, मैंने इसको किस में चेंज कर दिया? कार्टेशियन इक्वेशन में। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, अब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और मुझे इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है। मुझे कार्टेशियन गिवन है और वेक्टर में करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? यहां से वापस चल पड़ो। अभी मैं यहां से यहां आया था, अब मुझे यहां से वापस लेना है। तो फर्स्ट थिंग ये आपको गिवन है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ऊपर कैसे जाओगे सर? एक्स वाई जेड एक जनरल वेक्टर बनाना है, जिसको अलग करके लिख लेता हूं। एक्स वाई जेड इज देयर, तो इसको मैंने लिख लिया सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? जो इनके स्केलर कंपोनेंट यानी कोएफिशिएंट बच गए। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है सर? 1, तो 1 के साथ लिखने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आई कैप। वाई के साथ क्या है? -2, दिस बिकम योर जे कैप, एंड जेड के साथ क्या है सर? 3, तो प्लस 3 के कैप, और इस 1 को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, दैट बिकम -1। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये था, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? यस और नो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉल्व करके देखिए, आप वापस से यहीं पहुंच जाओगे। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। मतलब मुझे 6 गिवन था और मैंने इसको 3 into 2 करके लिख दिया। कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, मीनिंग वही है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज योर जनरल पॉइंट। सो फिर से मैंने बोल दिया कि लेट आर बी एनी जनरल पॉइंट whose position vector is x I cap plus y j cap
n plus z k cap. So just put the values. So this become your vector r dot I cap minus 2j cap plus 3k cap. और इस -1 को आप उस तरफ रखो या इस तरफ रखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन गिवन हो मैं कार्टेशियन में चेंज कर सकता हूं, और कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो तो वेक्टर में चेंज कर सकता हूं. ये चीजें हो गई आपको क्लियर. और होप शो ये चीजें तो पहले से आती है मुझे जब से मैं वेक्टर पढ़ रहा हूं कि वेक्टर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाता है. ठीक है, तो यही मैं बोलता हूं कि हर वेक्टर के क्वेश्चंस को मैं 3D से कर सकता हूं, 3D के क्वेश्चंस को वेक्टर से कर सकता हूं, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चेंज करके कर सकता हूं. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. होप शो ये चीजें समझ में आई और आसान लगी. ठीक है, सो फटाफट से देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 ने इसके क्या बोला है. इजी, इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज जो हमने पढ़ी है. द क्वेश्चन नंबर 2 इज find the vector equation of a plane. Again we have to find the vector equation which is at a distance of 4 unit from the origin. Origin से जो मेरा distance है वो मुझे given है सर 4 units. ठीक है, अब जो मैंने डिफाइन किया था कि मान लीजिए मेरा ये प्लेन है सर और ये मेरा ओरिजिन है, यहां से इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सो दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट. ये मुझे गिवन है पहली चीज. फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i cap which is normal to the vector 2i cap. चलो एक बार ऐसे लिख लेता हूं एंड माइनस 3j cap प्लस 6k cap. ठीक है, अब इसने क्या बोला एक बार फिर से ब्रीफली पढ़ते हैं. इस भाई साहब ने ये बोला कि भाई मेरे पास एक प्लेन है, ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली 4 यूनिट्स है, और ये जो प्लेन है ना वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है. वो जो प्लेन है ना वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन चाहिए. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने दो वेक्टर इक्वेशन पढ़ी. द फर्स्ट वन इज योर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p, जहां पे ये मेरी कौन सी फॉर्म थी सर, ये मेरी थी नॉर्मल फॉर्म. कौन सी फॉर्म थी, ये मेरी थी नॉर्मल फॉर्म, जहां पे r एनी जनरल पॉइंट, एन कैप इज वेक्टर परपेंडिकुलर. ये क्या बता रहा है मुझे, ये वेक्टर है सर और यूनिट वेक्टर है किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर, और p इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मींस मैं बात कर रहा था इस 4 के बारे में. यस और नो, यस. ठीक है, एक और दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q. दिस q इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, दिस n इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर बट नॉट यूनिट वेक्टर. ये चीजें दिमाग में है. यस और नो, यस. तो यहां पे मुझे ये 4 गिवन है, मतलब इस p की वैल्यू मुझे गिवन है सर 4 यूनिट है. एन कैप मेरे पास नहीं है, मेरे पास वेक्टर एन गिवन है सर. वेक्टर एन कितना गिवन है, दिस इज योर 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 6k कैप. तो बस यहां पे दिमाग में रखो. तो इसका मतलब अगर मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए होता है. सो बस एन कैप निकाल लो. एन कैप क्या होता है सर, सर जो वेक्टर गिवन है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो. ठीक है, सो सबसे पहले इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए. निकालना आता है सर, बिल्कुल. 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, पूरे का रूट करो. 40 प्लस 9 49, 49 का रूट आ जाता है सर 7. तो इसका मतलब एन कैप क्या होगा सर, वेरी सिंपल, 7 से हर कंपोनेंट को डिवाइड कर दीजिए. तो दिस सिंपली बिकम 2/7i कैप माइनस 3/7j कैप एंड द लास्ट वन प्लस 6/7k कैप. सो दिस इज योर एन कैप. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, सॉरी भाई, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज कितना, ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है एंड इस यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर है. सो फाइंड इट. सो वेक्टर r मेरा एज इट इज डॉट एन कैप. एन कैप की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, पुट कर दो. दिस इज 2/7i कैप माइनस 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप. सिंपल, यस नो, यस. एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज योर 4 यूनिट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. बट इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. ध्यान से देखो, 7 सबसे कॉमन आ सकता है. ठीक है, तो 1/7 और स्केलर क्या डॉट प्रोडक्ट है तो 7 कहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस बी समथिंग लाइक दैट. यस नो, यस. 7 को उधर ले जाओ, 4 7 जा, दिस बिकम 28. सो दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट और द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस. सो दैट्स योर आंसर. इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं मोस्ट प्रोबब्ली, इस वेक्टर को परपेंडिकुलर देखेंगे, वो यहाँ पे वैल्यूज q की वैल्यू 4 रख देते हैं. ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना है. और मैंने आपको बताया था सॉरी कि q क्या होता है, इट्स सिंपली वेक्टर p मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n. वही मैंने एक्चुअली में किया है.
मैग्नीट्यूड क्या है 7, 7 4 जा 28, दैट्स इट। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स योर वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन में चेंज करना होता तो होप सो पुट करनी आती वैल्यूज, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। और डायरेक्टली कार्टेशियन निकालनी होती थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आई थिंक द सेकंड वन इज, या सेकंड पार्ट में ही हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर मुझे क्या गिवन हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो एंड यूनिट वेक्टर, सॉरी वेक्टर गिवन हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वहां से मुझे वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालनी है। क्लियर, यही चीज मैं स्टार्टिंग में बोला था कि अगर वेक्टर गिवन है तो यूनिट वेक्टर निकालना मुझे आता है, ठीक है। तो बस वही काम करना है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इज वेक्टर आर मीन जनरल पॉइंट इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बस ये ध्यान रखें। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेता हूं मैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखो इसने क्या बोला है अगेन, कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 बाय रूट 29 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। मुझे एक वेक्टर इक्वेशन चाहिए, फिर से एक प्लेन की चाहिए विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 बाय रूट 29, 6 बाय रूट 29 यूनिट्स, ठीक है। ओरिजिन से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 बाय रूट 29 यूनिट्स है फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज, इट्स नॉर्मल वेक्टर मीन्स मुझे बात गिवन है कि वेक्टर n जो मुझे गिवन है, ठीक है, इज योर 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, ओके, एंड प्लस 4k कैप, ये गिवन है सर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अलग करना है क्या? मेरे हिसाब से नहीं करना। We all knew that how to find it. Vector r into मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए and this equal to perpendicular distance means 6 divided by root 9. तो वेक्टर n आपके पास है, क्या n कैप निकाल सकते हो? सर बिल्कुल। कैसे निकलेगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालो। फोर्स मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर वेक्टर n का? 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट 20 रूट 29 is there. So बस सिंपली सॉल्व इट, यू डू इट। वेक्टर n और यूनिट वेक्टर क्या है सर? इसका मैग्नीट्यूड रूट 29 है, तो इसको मैं डायरेक्टली रूट 29 से कर देता हूँ डिवाइड। जो वेक्टर है उसको लिख दो एज इट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर, दिस होल इक्वल टू किसके आएगा? परपेंडिकुलर। अब मैंने यूनिट वेक्टर लिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 6 बाय रूट 29। इससे आराम से, सॉरी दिस इज रूट 29 ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। सो r डॉट इनटू दिस इज इक्वल टू 6 इज योर इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है भाई, दैट्स इट। सो चलो एक चीज जो मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा था कि अगर मैं यहां से आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछता तो मेरा आंसर क्या होता? ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन यही गिवन है, वेक्टर की बजाय मैं आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या होगा? तो मुझे आना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है सर? वो होती है L इंटू एक्स प्लस m इंटू वाई प्लस n इंटू जेड इज इक्वल टू d एंड d इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वी कैन से p बोल दो भाई, इसको कंफ्यूज मत होना, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब मैंने l m n यूज किया मींस मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, ठीक है। जब मैं ABC यूज करूंगा तब मैं बात करूंगा डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। तो अब मुझे मेरी परपेंडिकुलर फॉर्म जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मैं इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकूं। क्या निकालने आते हैं मुझे? बिल्कुल आते हैं सर। सो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर की बात करूं तो ये इसका यूनिट वेक्टर था, ये सुनो, तो पहले वही काम कर लेना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना। और यहां से देखो L M N क्या होगा सर? यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही मेरे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो दिस बिकम 2 बाय रूट 29, दिस बिकम माइनस 3 बाय रूट 29 एंड द लास्ट वन इज 4 डिवाइड बाय रूट 29। तो L M N की वैल्यू है मेरे पास सर? बिल्कुल है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो दिस बिकम इज सिंपली 2 डिवाइड बाय रूट 29 के साथ x प्लस सॉरी माइनस 3 डिवाइड बाय रूट 29 के साथ y एंड प्लस z क्या है सर? दिस इज 4 डिवाइड बाय रूट 29 के साथ z एंड इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितना गिवन है? 6 डिवाइड बाय रूट 29। रूट 29 कॉमन ले सकते हो या थ्रोड मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा हो जाएगा मेरा कैंसिल। ये दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और यहाँ पे भी आप x y z रख देते तो भी ये मिल जाती है। तो दैट्स इट। तो अगर मेरे से ऐसे ही पूछा जाए तो मैं आराम से बता सकता हूँ क्या निकालना है मुझे? L M N निकालना है कार्टेशियन के लिए, दैट्स इट। या फिर वेक्टर इक्वेशन निकालो, उसको कार्टेशियन में चेंज कर लो, वो आपको आता है। तो वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। होप सो इट इज क्लियर, इजी, इट्स वेरी इजी। सो द क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसने क्या बोला? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब मुझे फिर से P की बात बोली गई है कि ये 5 यूनिट्स ही है और अगेन मुझे वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी है। क्लियर? ओके। फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज -1 2 टू एट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू इट। और -1 2 और 2 क्या गिवन है सर? डायरेक्शन रेशियोज मुझे गिवन है किसके? ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज मुझे ये गिवन है, मतलब A B C की वैल्यूज मेरे पास है। अगेन वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो वेक्टर कार्टेशियन हम दोनों निकाल लेते हैं, दोनों सीख लेते हैं भाई, इसकी वेक्टर भी कैसे निकालने हैं और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी कैसे निकालनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक? होप सो इट इज क्लियर। सो देखो कैसे निकालोगे। तो पहले वेक्टर की बात करें, कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें। होप सो बेटर रहेगा हम कार्टेशियन की बात करें, इजी रहेगा, थोड़ा सा जल्दी निकाला जा सकता है। ठीक है, सो देखो कार्टेशियन कैसे निकालोगे मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा और कार्टेशियन से वेक्टर भी निकालना सीखेंगे। और पहले वेक्टर निकालो, वेक्टर से कार्टेशियन चेंज करना हमें आता है। ठीक है, सो पहली चीज मेरे दिमाग में आना चाहिए कि जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, मतलब P की वैल्यू गिवन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है सर? इट्स वेरी सिंपल, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट मींस मेरे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे LMN है ना कि ABC है। ठीक है, जब मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं तो। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो मुझे पहला काम चाहिए LMN चाहिए, तो वो कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी इजी सर, L होता है मेरा A डिवाइड बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। निकाल सकते हो? बिल्कुल सर। A क्या है? -1 रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। दिस इज 9, रूट ऑफ 9 इज 3 मीन्स -1/3। सिमिलरली m क्या हो जाएगा सर? 2 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू तो वही आने वाली है 3, एंड n बिकम योर 2/3 अगेन। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो L इज योर -1/3 x प्लस 2/3 y, n इज अगेन 2/3 z, एंड p की वैल्यू मुझे बताई गई है, दिस इज 5 यूनिट। इस 3 को उधर ले जाओ, सो दिस बिकम 3 5 15। एलसीएम लिया, 3 उधर लेके गया, दिस बिकम 15। दैट्स योर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose perpendicular distance from the origin is 5 unit and the direction ratios of the normal to the plane is this. Clear? Hope so it is clear. अब यहां से मैंने आपको सिखा दिया कि वेक्टर इक्वेशन में कैसे चेंज करना है, पहली चीज। अब अगर मुझे डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन जैसे इस क्वेश्चन में पूछी गई, तो डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, ठीक है, वो भी कुछ मुश्किल नहीं है। अब मुझे पता है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। इट्स वेरी सिंपल सर, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अगर मेरे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल इज दिस, तो वी कैन से दैट वेक्टर n इज इक्वल टू क्या होगा सर? -i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप। इट्स वेरी सिंपल, यस और नो? यस। नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर n कैप। इसका मैग्नीट्यूड मैंने अभी भी निकाला, दैट इज 3, तो इट मे बिकम -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3। दिस सिंपली बिकम n कैप। जस्ट पुट द वैल्यूज। सो ये क्या हो जाएगा? यही रख दूं भाई, दिस इज r वेक्टर r डॉट दिस इज इक्वल टू p मीन्स 5 यूनिट। 3 को उधर ले जाओ, दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इजी, इट्स वेरी 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 इजी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। देखो आप, ये लगभग मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और बेटर है कि आप एनसीईआरटी से खुद से कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लस इसके एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियोज़ को अच्छे से देख लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, समझ के चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ रट्टा मारने जाओगे 3D नहीं होगी आपसे। ठीक है, 3D इज जस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्या बोलना चाह रहा है। कोई भी डाउट हो, एज बार बार बोलता हूँ, कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके बताओ, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज। एक प्लेन की मुझे वेक्टर इक्वेशन गिवन है सर, r डॉट 2i कैप माइनस j प्लस 2k कैप। ये मुझे वेक्टर इक्वेशन गिवन है, इक्वल टू इट इज 9। ओके, ये मुझे वेक्टर इक्वेशन गिवन है एक प्लेन की। ठीक है, फिर से बोला वेयर 2i कैप माइनस j प्लस 2k कैप। ये जो है, ये क्या बोला है? इज द नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन के नॉर्मल है, ये प्लेन के क्या है? नॉर्मल है। यानी वेक्टर n की बात कर रहा है, ये वेक्टर n है मेरा, ये तो मुझे पहले से ही पता है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन।
तो हमने सीखा हुआ है सर कि नॉर्मल फॉर्म मेरी ये बोलती है कि r इंटू एन कैप इज इक्वल टू पी होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और इन जनरली अगर मैं बात कर लूं r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू, ये मैं लिखता हूं q, दिस q इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये p होता है। आइडेंटिफाई करने का तरीका सर, यहां पे n कैप होता है, यहां पे क्या होता है सर, n कैप होता है, यस और नो सर, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो बस ये n कैप लेके आना है मुझे यहाँ पे। तो ये वेक्टर है मेरा n, मुझे वेक्टर n गिवन है सर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, यस और नो सर, बिल्कुल, यस और नो, यस। सो नाउ मैं बोलूं कि यूनिट वेक्टर n क्या होगा सर, हम सब जानते हैं कि इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड आप अलग से निकाल लेना, ठीक है, होप शो निकालना सबको आता है। 2 to 4 4 8 प्लस 1 9 मीन्स ये आएगा सर 3। सो दिस इज डिवाइड बाय 3, सो दिस बिकम योर एन कैप, यस और नो सर, बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर मेरे पास वेक्टर एन है, मुझे एन कैप निकालने के लिए 3 चाहिए। तो मैंने काम किया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, मैंने दोनों तरफ 3 से क्या करती है डिवाइड, आपको नेक्स्ट स्टेप पे करना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। जैसे मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, दिस बिकम योर यूनिट वेक्टर, यस और नो, यस। सो नाउ दिस बिकम वेक्टर r डॉट एन कैप, सो आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना, इज इक्वल टू 3। सो अब मुझे ये बताओ r डॉट एन कैप, और वी कैन से कंपेयरिंग दिस विद r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p, वी गेट दैट p इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। इज इट क्लियर, यस और नो, यस। तो मुझे ध्यान रखना है कि दिस मस्ट बी ए यूनिट वेक्टर, ये मेरा क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। जब ये यूनिट वेक्टर होगा तभी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है, यस और नो, यस। क्योंकि देखो इसके दोनों तरफ मैं 5 10 12 15 1/2 -1/3 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं वैसे तो, ठीक है। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से तो चेंज होता रहेगा, तो हर बार वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से तो एक ही हो सकता है ना, यस। और वो कब होगा, जब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, यानी ये जब नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रहनी चाहिए कि दिस मस्ट ऑलवेज बी इन ए नॉर्मल फॉर्म। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हो सर, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मेरे पास वेक्टर हो, इसको किस में चेंज कर लो सर, यूनिट वेक्टर में चेंज कर लो। जैसे ही मैंने इसको यूनिट वेक्टर में चेंज किया, ठीक है, जो इक्वल टू में जो भी चीज़ बचेगी दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये मत कर देना इसकी जगह मैंने ये रख दिया तो ना ही मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं बेटा, इक्वेशन चेंज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर बन गया और ये अपने आप मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो अब नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई अगर मुझसे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा, ठीक है। मान लो इसी को मैं कार्टेशियन में चेंज कर लेता हूँ कि मुझे इक्वेशन गिवन होती 2x एंड -y - 2z इज इक्वल टू 9। सो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगेन मेरे दिमाग में आना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर, वो होती है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। सो x y z के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, LMN मीन्स कार्टेशियन रेशियोज होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करना है, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन गिवन हो वही दिस इज योर ABC, यानी A मेरे पास क्या है यहाँ पे 2, B क्या है सर -1 और C क्या है -2, ठीक है, सॉरी +2 था, कोई बात नहीं, बस फर्क नहीं पड़ेगा। ABC इज दिस, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। मुझे चाहिए LMN, मुझे क्या चाहिए LMN, तो LMN निकालना आता है सर, बिल्कुल आता है। L मतलब A मतलब 2 डिवाइड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये क्या है 3, तो दिस इज 2/3, यहाँ से 1/3 और ये बन जाएगा मेरा अगेन 2/3। तो LMN तीनों की वैल्यूज मेरे पास है, ठीक है। दिस इज 2/3 -1/3 एंड 2/3। तो मुझे यहाँ पे सब के डिवाइड में क्या चाहिए 3 चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो दिस बिकम योर 2/3 मीन्स अल्टीमेटली यू गेट द इक्वेशन इज 2/3x - 1/3y प्लस 2/3z इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे सर 3। सो नाउ दिस इज, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। नाउ कंपेयरिंग दिस एंड दिस वी गेट दैट p इज इक्वल टू 3। क्लियर, यस, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू q के साथ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा सर, यहाँ से मुझे ABC की वैल्यू मिलेगी। जैसे मुझे ABC की वैल्यू मिलती है, ठीक है, मैं LMN निकाल सकता हूँ, ठीक है। LMN निकालने के बाद इसी इक्वेशन को इसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। तो मुझे क्या चाहिए, LMN तीनों के डिवाइड में 3 चाहिए, तो वह मैंने कर दिया, दैट्स इट। और वी कैन से, और भी सिंपल इस चीज को करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ABC निकाला,
देन आप निकालो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि क्या आएगा मेरा 3। तो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो सिंपली ये जो रिजल्ट बचेगा दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस 3 इज योर आंसर। तो आंसर सेम आएगा, चाहे वेक्टर इक्वेशन की बात करो चाहे आप कार्टेशियन इक्वेशन की बात करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जब मैं नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूं तो एक्स वाई जेड के साथ एल एम एन मीन्स यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, सॉरी, और कौन सा वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर की बात कर रहे होते हैं। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, या फिर कोई भी एक चीज अगर आपको समझ में आती है, चाहे वेक्टर फॉर्म समझ में आए, कार्टेशियन फॉर्म समझ में आए, वो कहीं पे भी क्वेश्चंस में ये नहीं बोलेगा आपको कि इसको वेक्टर फॉर्म से ही करना है, कार्टेशियन फॉर्म से ही करना है। मुझे चीजें समझ में आनी चाहिए, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको दूसरे। मुझे कार्टेशियन आती है तो वेक्टर को कार्टेशियन में कर लो, मुझे वेक्टर अच्छा आता है तो मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, होप सो क्लियर। द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। So the first equation is क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है सर, वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप, 6i कैप माइनस 3j कैप एंड द लास्ट वन इज योर प्लस माइनस 2k कैप प्लस 1 होल इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे गिवन है और इसने क्या बोला, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। मुझे निकालने हैं सर डायरेक्शन कोसाइन, मतलब LMN निकालना है, सीधी सी बात ही है। किसके निकालने हैं? ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। मुझे प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। इसका मतलब जो मेरा वेक्टर n था ना, ठीक है, उसका मैं अगर यूनिट वेक्टर निकालूं, n कैप निकालूं, तो उसके स्केलर कंपोनेंट मुझे चाहिए। उसके क्या चाहिए? स्केलर कंपोनेंट मुझे चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को यहां से कंपेयर करो कि वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या होता है सर? p। ठीक है, वेक्टर r है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बात आती है मुझे n कैप बनाना है, पहले मुझे यहां n कैप बनाना है। कैसे बना सकते हो? इट्स वेरी इजी। इस 1 को ले जाओ उस तरफ, तो दिस बिकम योर इक्वल टू -1। पहली चीज तो एक लिया। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज 6, 3 एंड -2 है मेरे पास। ठीक है, मुझे क्या चाहिए सर? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यहां से मुझे मिलता है कि वेक्टर n क्या है मेरे पास, और अब लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग दिस विद वेक्टर r इंटू एन कैप इज इक्वल टू q। इसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग दिस विद दिस। वेक्टर n मेरे पास हो जाएगा सर 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। यहां से मुझे वेक्टर n का मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। निकाल सकते हो? बिल्कुल सर। 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, 2 का 4। तो दिस इज अगेन इक्वल टू क्या आ गया मेरा सर? 7। ठीक है, 49 का रूट 7। सो यहां से मुझे n कैप क्या मिल जाएगा? इट्स वेरी इजी सर। दिस बिकम योर 6/7i कैप माइनस 3/7j कैप माइनस 2/7k कैप। यस और नो? दिस इज योर n कैप। अब मैं ओरिजिनल इक्वेशन के बाद फिर से गया और मैंने देखा कि दिस इज योर वेक्टर n, मुझे बनाना है n कैप। तो मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए नीचे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो। सो दिस बिकम योर वेक्टर r इंटू 6/7i कैप माइनस 3/7j कैप माइनस 2/7k कैप और इक्वल टू हो जाएगा सर -1/7। मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया? 7 से। तो इसको अलग अलग कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज योर यूनिट वेक्टर, ये मेरा यूनिट वेक्टर बन गया। सो इसका मतलब अब क्या होना चाहिए सर? r डॉट n इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? p। इसका मतलब मेरा p होना चाहिए -1/7। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है सर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक और नई चीज आप सीख रहे हो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको पॉजिटिव कैसे करूं? भाई r तो मेरा जनरल पॉइंट है, r तो मेरा जनरल पॉइंट है, ये नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये नेगेटिव मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस नेगेटिव को जब आप हटाओगे तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया प्लस, मेरा काम हो गया इसको प्लस करने का। और इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। दिस इज समथिंग लाइक दैट। नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये मेरी क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। यस और नो सर? बिल्कुल। तो अब यहां से मैं बताऊंगा कि मेरा L क्या होगा। तो L क्या दिख रहा है? -6/7। M क्या दिख रहा है? 3/7। N क्या दिख रहा है? दिस 2/7। तो दिमाग में रखने वाली बात कौन सी आई कि सर मेरा P जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पहली चीज ये, पहले पॉजिटिव होना चाहिए और इसको हमेशा मुझे n कैप की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं दो चीजें कर लूंगा तब जो रिजल्ट बचेगा वो मुझे देगा
ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर को मैंने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट है वही मेरे LMN मींस डायरेक्शन कोसाइन है, सिंपल। और इक्वल टू में जो बचा दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मेरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता, दिस इज 1/7 नॉट -1/7, तो ध्यान रहे इक्वल टू में हमेशा ये जो P है इस इक्वेशन में जो ये P है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ओके, दैट्स इट। सो हटाएं, नेक्स्ट देखें। तो इसी का सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। और अब चाहो तो इस माइनस को पहले से ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है, इस माइनस को पहले इधर ले आओ तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। वो प्लस हो गया, अब सोचने की जरूरत नहीं। अब इसको वेक्टर लिखो, मैग्नीट्यूड निकालो और सेम प्रोसीजर को फॉलो करो, आंसर आपका वही आएगा जो अभी तक आया था, दैट्स इट। सो द सेकंड पार्ट इज योर 2x + 3y - z, 2x + 3y - z इज इक्वल टू 5, ये मुझे गिवन है सर। एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 ही है, मुझे इसके जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो पहली बात तो इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, नॉर्मल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे A B C क्या है। सर मैंने निकाला A इज योर 2, B इज योर 3 एंड C इज योर -1। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड A² + B² + C²। निकालो, बिल्कुल सर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, दिस इज योर √14। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √14, √14 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड इस इक्वेशन को, दिस बिकम योर 2 डिवाइड बाय √14x + 3 डिवाइड बाय √14y प्लस -1 डिवाइड बाय √14 एंड होल इक्वल टू 5 डिवाइड बाय √14। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, और वी कैन से नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन। सो अब यहां से LMN बता सकते हो सर, बिल्कुल। दिस इज योर L, दिस इज योर M एंड दिस इज योर N विद दिस साइन, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सिंपल, वेरी सिंपल। सो लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज reduce the equation of the plane this to the normal form and hence find the length of perpendicular from the origin to the plane, also find the direction cosine and normal to the plane। अब सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करोगे, क्या क्या चीजें पूछी गई मैं बता देता हूं। मुझे एक ऐसी कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले उसने बोला कि इस इक्वेशन को सबसे पहले मुझे नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो भाई नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका मैंने बता दिया, दिस इज मैंने ये प्रोसीजर करना है, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। यानी मुझे क्या करना है, यहां से ABC को आइडेंटिफाई करना है, ABC आइडेंटिफाई करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, यानी A² + B² + C² का रूट निकालना है, जो आंसर आएगा उससे इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। सो ये मेरी क्या बन के आ गई, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। पहला काम मेरा ये हो गया कि मेरी क्या बन जाएगी, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। हो गया क्लियर? अब नॉर्मल फॉर्म के बाद उसने बोला कि मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। सो इक्वल टू में नॉर्मल फॉर्म में जो होता है वही क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 5 डिवाइड बाय √14 इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं सर, ये स्केलर कंपोनेंट जो दिख रहे हैं, यानी x y z के जो कोफिशिएंट है वही मेरे डायरेक्शन कोसाइन है। तो पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ भाई हो गया। एंड द लास्ट वन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दिस इज द न्यू वन, ठीक है। इसको हटा देते हैं भाई। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 ने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। भाई मुझे एक प्लेन गिवन है, ठीक है, और यहां से मैंने ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना मुझे निकालना है, दिस इज x y z। ये कोऑर्डिनेट मुझे बताना है क्या होगा, जबकि उस प्लेन की इक्वेशन जो है वो गिवन है मुझे 2x - 3y + 4z - 6 = 0। ऑप्शन इज राइट, यस। ये मुझे इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है और मुझे ये निकालना है भाई, यस और नो, यस। तो अगर आपने इस लेक्चर को जब मैंने स्टार्ट किया था उस चीज को ध्यान से समझा होगा तो आपको पता ही क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि सर ये यहां से ये मेरा डिस्टेंस अगर p है और इस वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूं मैं n से, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर, वो होगा p × n। यस और नो सर, बिल्कुल। n मतलब मैं अल्टीमेटली बात कर रहा हूं सर, ये कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। इट मीन्स li प्लस mj प्लस nk। यस और नो सर, बिल्कुल। p को अंदर ले जाओ, सो दिस बिकम योर pl, मतलब pl को मैंने a से डिनोट कर लिया, प्लस इसको b से डिनोट कर दिया, p × m को, p × n को मैं c से डिनोट कर रहा हूँ।
तो ये जो तीनों प्रोडक्ट आए ना ए बी सी, यही मेरे क्या होंगे इसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। अगर मैं से वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर पूछता तो मैं डायरेक्टली आंसर दे देता, नो प्रॉब्लम। बट मेरे से कार्टेशियन पूछे गए हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा सर? नॉर्मल फॉर्म में। विदाउट नॉर्मल फॉर्म में चेंज किए मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर 2 3 4 ये भी तो एबीसी है, ये मेरे कोऑर्डिनेट क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन मैंने इनिशियली दे दिया बेटा। इसके अलावा मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए और डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, ये P डिफाइन करेगा। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, 5 से किया गया, 10 से किया गया, P से किया गया, Q से किया गया, क्या किया मुझे नहीं पता। तो मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना पहले सबसे पहला काम। मे भी हो सकता है ये कोऑर्डिनेट हो इसके, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना था सर, बिल्कुल। पहले 6 को ले जाओगे दूसरी तरफ, ले गया। अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ से ABC में आइडेंटिफाई करना आराम से जानता हूँ कि ABC मेरे पास क्या है 2 -3 and 4। अब मुझे क्या निकालना है सर? A² + B² + C²। सो निकालो फटाफट से, क्या आएगा? 4 + 9 + 16 और मीन्स अल्टीमेटली बाल कर रहा हूँ √29 की। क्लियर? सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √29, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √29। तो हर एक कंपोनेंट को मैं अलग अलग से डिवाइड कर देता हूँ। सो दोनों तरफ मैंने √29 से डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। ये मेरी क्या बन गई सर? नॉर्मल फॉर्म बन गई। क्लियर और नॉट? यस, ओके। नाउ मैंने बोला ये तो मेरा यूनिट वेक्टर यानी n कैप आ गया। P क्या है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा ये। तो अब मैं आपसे पूछता हूं इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो मैंने ध्यान से देखा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं ये ABC की, तो अल्टीमेटली ये ABC क्या निकल के आ रहा था? ये निकल के आ रहा है सर P × L, ठीक है, I कैप, फिर आएगा P × M J कैप एंड प्लस P × N K कैप, ये वाले कंपोनेंट। तो इसका मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं तो क्या क्या आएगा सर? PL, PM, PN, यही मेरे क्या होंगे? उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे। सिंपल, यस सुनो, यस। सो बस ये P है, L M N मेरे पास है, तो बस मुझे निकाल लो कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? P मीन्स 6/√29 इंटू 2/√29, दैट इज योर L। तो P × L दिस बिकम योर 12/29। सिंपली मेरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? -3/√29। ये क्या है सर? M, और इसकी मल्टीप्लाई P से करनी है। P क्या है? 6/√29। तो अगेन दिस बिकम माइनस का 18/29 एंड लास्ट वन इज योर 4/√29 की करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 4 24/29। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 12/29, -18/29 एंड 24/29। क्लियर और नॉट? यस, ठीक है। तो एक तरह से इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या होता है भाई? x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकाल सकता हूं? सिंपली p मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको L M N से कर दो, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द कोऑर्डिनेट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। और यही मैं अगर पोजीशन वेक्टर पूछता तो भाई अगर पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर बताना आसान है, यहाँ पे I J K कैप लगाना है, सिंपल, ठीक है। और यूनिट वेक्टर मैंने निकाला हुआ है, यहाँ से यूनिट वेक्टर लिख लो n कैप, उसको p से मल्टीप्लाई कर दो, तो बात एक ही है, अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आ जाओगे। चीजें क्लियर? सो दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो हमने अल्टीमेटली बात की थी नॉर्मल फॉर्म के पे फोकस क्वेश्चन से। जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया, जो कि होप सो आपको समझ में आ गया हो, दैट्स इनफ। तो मैंने क्या क्या चीज़ें एक बार थोड़ा सा समअप करता हूँ मैं। द फर्स्ट थिंग हमने सीखी कि r.n इज इक्वल टू p, जहाँ पे n क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड p इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। पहली चीज, ठीक है। इसी चीज को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा था? xi कैप प्लस yj कैप प्लस कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी मैं भूल गया। तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू क्या था? p, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हमने लिखी कि जरूरी नहीं हमेशा n कैप मिले, n मिल सकता है। सो दिस बिकम योर r.n इज इक्वल टू, हमने इसको लिख दिया q की फॉर्म में। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला था? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू q। और इस q को इधर लाके मैंने लिखा था कि ax प्लस by प्लस cz और माइनस q को मैं d के रूप में रिप्रेजेंट किया 0। सो ये मेरी क्या बनी थी? जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ये दोनों मेरी क्या है? नॉर्मल फॉर्म है। दिस इज इन वेक्टर इक्वेशंस और दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, दैट्स इट। दोनों ही नॉर्मल फॉर्म रहेगी मेरी। सो ये चीजें सिर्फ हमने की और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस किए कि क्या क्या चीजें क्या नहीं हो सकती।
ऑलवेज रिमेंबर दैट पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। और जब यहाँ एन कैप होता है तभी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अदरवाइज नहीं होता। यूजुअली यहाँ पे मेरे पास एल एम एन होनी चाहिए तभी ये इक्वल टू पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो होप शो चीज़ें समझ में आई, चीज़ें क्लियर हुई। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस की बात करेंगे और फिर प्लेन। होप शो चीज़ें क्लियर है, होप शो चीज़ें समझ में भी आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अभी के लिए थैंक यू।